हेलो एवरीवन। इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में अगर आपको कुछ जानकारियां मिलती हैं कि कैसे एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी इस फिजिकल वर्ल्ड को रन करता है, तो आपको इसमें डगमगाने की या फिर भयभीत होने की या फिर इसको मैं ठीक कर दूंगा इस तरह के विचारों से आपको पोषित नहीं होना है। ध्यान रखिए, आपका जो मोटिव है किसी भी तरह के वीडियोस को देखने का या फिर कोई भी सब्जेक्ट तथ्य आपके आसपास से गुजरता है तो आपको उस पर ही अटक नहीं जाना है, उसकी स्ट्रीमिंग में बह नहीं जाना है। आपका मेन मोटिव है कि आपको अपनी आत्म जागृति करनी है या फिर आपको आत्म स्थिर होना है। मेन जो फोकस आपका रहेगा इसमें आपकी खुद की आत्म जागृति का रहेगा, क्योंकि ये जो यात्रा है ये हमारी स्वयं की यात्रा होती है। हम स्वयं से मिल जाते हैं तो फिर हम इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम परब्रह्म परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको काल की सत्ता के बारे में कुछ पता लग रहा है तो आपको उसकी भावनाओं में नहीं बह जाना है, भयभीत नहीं हो जाना है। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि आप यहाँ पर अपनी आत्म जागृति के उद्देश्य से आए हैं। ध्यान रखिए, जिस स्तर पर हम होते हैं उस स्तर के ही सच हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो सचों की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है, हमें पहुंचना है अंतिम सत्य तक। उससे पहले किसी भी तरह के सच आपके सामने होकर गुजरते हों, आपको डगमगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इल्यूमिनाटी ग्रुप भी इस दुनिया का एक सच है। कोई बात नहीं, आपको पता लग गया। आपको अपने अध्यात्म में बने रहना है, फोकस रखना है आपको कि आपको आत्म जागृति करनी है। काल के बारे में पता लग गया, कोई बात नहीं, काल भी परमात्मा की ही एक शक्ति है और हमारे स्तर के हिसाब से ही हमें वो सब प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा वैसे बहुत सारे जो आवरण होते हैं वो प्रभावहीन होते जाते हैं। तो अटकना कहीं पर भी नहीं है। या दुनिया का भला कर दूंगा, बुराई को पूरी तरह से मिटा दूंगा, इस तरह से आपको कहीं और ही नहीं जाना है। आपको पहले अपनी आत्म जागृति करनी है। आपका इंटरेस्ट इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में भी नहीं होना चाहिए। पहले आपको अपनी आत्म जागृति करनी है, रहस्य तो आपको पता लग ही जाएंगे। तो मेन जो फोकस आपका होना चाहिए आत्म जागृति में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तथ्य भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर होंगे तो आपके आसपास से गुजरते रहेंगे। और अगर आप इन तथ्यों में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, जैसे कि काल में या फिर इल्यूमिनाटी में, भले ही आपको इनके बारे में पता क्यों ना लग रहा हो, तो सिंपली आप इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आपका मुख्य जो ध्येय है आत्म जागृति करना है ही नहीं। आप ब्रह्मरूप होना चाहते ही नहीं हैं, आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए ही नहीं। आपको कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मिला, इल्यूमिनाटी, उसकी कुछ जानकारियां मिली तो आप उसमें ही सिमट गए, आप उसके बारे में ही बात करने वाले जैसे हो गए। या फिर काल के बारे में आपको बार बार वही याद आ रहा है। आप कैसे भूल गए कि परमात्मा ही सर्वकर्ता हर्ता होते हैं? तो कैसे परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता होते हैं ये हमें जानना है, इसकी अनुभूति भी हमें होनी चाहिए। लेकिन शुरुआती चरण में एक साधक को या फिर एक इंसान को ऐसा लगता है कि परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता होते तो होंगे, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं ही बहुत कुछ कर रहा हूँ या फिर कोई अन्य सत्ता है जो बहुत कुछ कर रही है। वो जो अन्य सत्ताएं हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, भले ही पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, द्वंद्व से तो वैसे ही परमात्मा पार होते हैं, ये उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिना अंतिम सत्य के या फिर परम तत्व के बाकी कोई भी गतिमान भी नहीं हो सकता है या फिर उनका अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। आपको वहां पर पहुंचना है। पहले ही कुछ भी बड़ा रहस्य आपको जानने को मिले वहां अटकना नहीं है। तो ध्यान रखना कि मैं वीडियोस क्यों देखता हूं, भले ही आप किसी के भी वीडियो देखते हो, लेकिन देखते क्यों हैं? क्या आप आत्म जागृति करना चाहते हैं? क्या आप स्वयं से मिलना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? या फिर मैं कौन हूँ का आंसर भी आप सोच रहे हैं कि आपको कोई आपके गुरु बताएंगे या फिर कोई आउटसाइडर आपको बताएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन हूँ का आंसर आपको खुद से ही मिलने वाला है। और परमात्मा जिस दिन आपको मिल जाएंगे या फिर घटित हो जाएंगे तो उस दिन परमात्मा स्वतः से ही घटित होते हैं, मतलब आपको खुद से ही सबूत भी मिलेगा परमात्मा का। तो आत्म जागृति के मामले में या फिर परमात्मा के प्रगटीकरण के मामले में आपको कहीं बाहर इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने होंगे, लेकिन आप अपने ध्येय पर चलने वाले होने चाहिए। भले ही आपके सामने में ध्यान में, स्वप्न में, सुसुप्ति में या फिर किसी अन्य अवस्था में किसी भी तरह का सच आपके सामने से गुजर रहा हो या फिर झूठ आपके सामने से गुजर रहा हो या फिर इल्यूजन या फिर आवरण आपके सामने से गुजर रहा हो, आप
सिर्फ परमात्मा को चाहते हैं। जब तक आपको परमात्मा नहीं दिख जाते या फिर जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, आप इधर उधर फंसने वाले नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ये दुनिया अनंत है, आपका दिमाग कम पड़ जाएगा, आपके अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे, तब भी आप ये सबको नहीं जान पाओगे। तो जो जो आपको खास खास लग रहा है, आई मीन आपकी बुद्धि को जो खास खास लग रहा है, जैसे कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया को रन करता है, हाँ वो रन करता है, वो भी एक सच है। ऐसे और भी बहुत सारे सच हैं। आपको सचों में नहीं, अंतिम सत्य तक पहुंचना है। और अंतिम सत्य तक वही पहुंचेगा जो पहले ही ठान चुका होगा कि मुझे तो पहले परमात्मा चाहिए, बाकी बाद में। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो परमात्मा है। तो उससे पहले मैं कैसे अटक सकता हूँ या फिर कैसे भयभीत व्यथित हो सकता हूँ काल के बारे में जान लेने के बाद, या फिर इल्यूमिनाटी के बारे में जान लेने के बाद, या फिर कोई नई सत्ता के बारे में जान लेने के बाद। अगर आपको आज से पहले या फिर आज के बाद कुछ भी पता लगता है इस ब्रह्मांड के बारे में या फिर हमारे पृथ्वी लोक के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, उसी तरह की स्ट्रीमिंग में आपको नहीं बहना है। कुछ लोग जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड उनको ये एहसास होता है कि यहाँ पर तो समर्पण करना होता है, और समर्पण करने की बात जहाँ पर से आती है तो सिंपली आप मौन होने वाले हैं। किसी भी तरह का सवाल करने वाला आपके भीतर नहीं रहेगा और नहीं रहता है। जवाब प्राप्त करने वाला भी नहीं रहता है, सवाल प्राप्त करने वाला भी नहीं रहता है। दूसरों के जवाबों में ही आप मौन रह करके काफ़ी कुछ ग्रहण कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं फेंकते हैं। अगर अभी भी आप सवाल करते जा रहे हैं तो सवालों का सिलसिला एक दिन ख़त्म ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक ब्लॉकेज है इस राह पर कि आत्मसमर्पण करने के मामले में हर एक इंसान अटक जैसा जाता है, क्योंकि आत्मसमर्पण करना इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो हम तैयार होने चाहिए, अंतिम सत्य के लिए ही हम अध्यात्म में आने चाहिए। उसके बाद भी हम आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं जब तक कि हमारे गुरु महाराज की कृपा नहीं होती है। तो गुरु का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही है, इन बातों को भूलना मत। उसके अलावा आपको इस दुनिया में जो करना है आप वो करें। एक महानुभाव हैं जो हमेशा मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैं तो माया को ही चाहता हूँ, माया की वजह से ही मैं इस दुनिया में चल रहा हूँ। फिर अचानक से वो एक दिन नया व्हाट्सएप करते हैं कि इल्यूमिनाटी जिंदाबाद, इल्यूमिनाटी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के कमेंट करने वाले लोग भी हैं जो बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका टर्न अभी आया नहीं हुआ है, तो वो किसी भी नए पचड़े में पड़ जाते हैं और वहाँ पर ही वो बह जाते हैं। तो इस तरह से किसी साधक का अगर समय खराब होगा तो कम से कम मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सभी लोगों की स्टार्टिंग हो जानी चाहिए, लेकिन आपका मुख्य जो संकल्प होता है वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे अंतिम सत्य चाहिए। उससे पहले मुझे कुछ भी मिलेगा, भले ही आंख बंद करने पर खुली आंखों से, तो मेरे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। परमात्मा या फिर आपको जो आत्मज्ञान होता है, आत्म अनुभूति जो होती है आपको, वो स्वतः से ही होती है, खुद ही सबूत मिलता है। तो जहां आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप समझना कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, इसमें मेरे लिए कुछ खास नहीं है। भले वो ध्यान का दृश्य हो, वो नाद ध्वनि हो, या फिर किसी भी अन्य तरह की माया के लेवल की अनुभूति या फिर अनुभव ही क्यों ना हो, परमात्मा नहीं मिले तो आपको आगे बढ़ जाना है, उनमें फंसना नहीं है, ना ही उनमें सुधार करने की आपको कोशिश करनी है। तो जब भी इल्यूमिनाटी के बारे में या फिर काल के बारे में आपको कुछ सुनने को मिलता है तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं ये काल के बारे में सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, या फिर मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सुनने के लिए आया हूँ, उसमें सुधार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, या फिर मैं आत्म जागृति के लिए आया हूँ। आत्म जागृति हुई आपकी, नहीं हुई ना, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। मतलब काल में, इल्यूमिनाटी में आपको अटकना नहीं है, भले ही किसी भी लेवल की आपको जानकारियां मिले। आपको पता है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लोग तो ध्यान में दिखने वाले प्रकाश पर ही अटक गए थे और उन्होंने उसे परमात्मा या फिर भगवान घोषित कर दिया। कुछ लोग काल में ही अटक गए हैं, वो संस्थाएं भी चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग इल्यूमिनाटी को भी बिजनेस जैसा बना लेते हैं, ये भी चलता है। आपको अपनी आत्म जागृति करनी है, स्वयं से आपको मिलना है। स्वयं से अगर आप मिल जाते हैं तो आप परमात्मा से मिल जाते हैं, और जहां आपके स्वयं से मिलने की स्टार्टिंग हो जाएगी उस दिन से आप जो ये सवाल करते हैं जगह जगह में जा करके, कहीं भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सवाल मत कीजिए, लेकिन आपका ये भीतर से जो सवाल करता है ना, वो सवाल नहीं करेगा उस दिन से। और तो और दूसरों के जो जवाब होते हैं या सवाल होते हैं
उनसे भी आपको काफ़ी कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी। मतलब आप ये समझ लो कि हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां होती हैं, जिन इंद्रियों का इस्तेमाल करके इस पूरे संसार को हमने अपने भीतर भरा हुआ है। लेकिन कुछ इंद्रियां ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती हैं। सिंपली वो तब एक्टिवेट होती हैं जब हम अंतिम सत्य वाली राह पर चलते हैं। अंतिम सत्य वाली राह पर आप नहीं चलेंगे तो पुरानी इंद्रियों से ही नए जगत को भी जानने की आप कोशिश करेंगे, और जो नया जगत है या फिर जो परमात्मा का जगत है वो पुरानी वाली इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। परमात्मा के जगत के बारे में अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति करनी होगी। मतलब मुझे परमात्मा की अनुभूति चाहिए, मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, मुझे आत्म स्थिर होना है या फिर आत्म साक्षात्कार ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तब जाकर के आपकी उस वे में गति होती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटी में अटक जाते हैं, काल में अटक जाते हैं, या फिर माया में ही अटक जाते हैं, या फिर पहले से ही अपने इंद्रियों के बल पर इकट्ठे किए गए ज्ञान में ही वो सिमट जाते हैं, वो उलझ जाते हैं। ध्यान रखिए, आपने आज से पहले जो भी ज्ञान इकट्ठा किया था वो आपने उन इंद्रियों के थ्रू किया था जिन इंद्रियों के थ्रू परमात्मा आपकी पकड़ में नहीं आने वाले हैं। परमात्मा को जानने के लिए तो परमात्मा के लेवल की इंद्रियां ही एक्टिवेट होनी होती हैं, और उनकी भक्ति के बाद ही ये सब प्राप्तियां होती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण एंड हैव अ नाइस डे।